श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की सप्तमी तिथि। और दोस्तों, यह वह सप्तमी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शुक्रवार सप्तमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 8 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने कार्तिक महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखिएगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी वाला उपाय, हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों अगर चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्तिक का महीना जो श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना होता है, कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में हल्दी के उपाय आपके भाग्य को तेजी से चमकाने का काम तो करते ही हैं। साथ ही साथ जब भी आप कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय लेते हैं तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब जिन लोगों के पास धन की कमी बहुत ज्यादा है या आपके घर में धन नहीं आता है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा हो रही है, या बहुत प्रयास करने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन पा रहे हैं, आप देखते हैं कि कितनी भी कोशिश आप करते हैं उसके बाद भी आप जीवन में धन या तो कमा नहीं पा रहे हैं या फिर आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से आपको धन मिलेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं कि कभी भी फिर लौटकर जीवन में धन की या पैसों की कमी ना आए, तो हमेशा आप कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करें। तो कार्तिक का महीना ही है जब श्री हरि 4 महीने की योग्य निध रात से जागते हैं, जिस दिन देव उठनी एकादशी होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी के बाद यानी कि अगले दिन सप्तमी तिथि में तुलसी विवाह भी किया जाता है। ऐसे में यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप अधिक से अधिक धनवान और पैसे वाले बन जाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक धन अगर किसी को चाहिए तो हमेशा आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि हमेशा मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ रहती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए ये हल्दी और सिक्के वाला उपाय आपको रातों रात धनवान बनाएगा, अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय कर लेंगे। अब उपाय किस दिन करना है, तो कार्तिक का श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी और मां तुलसी को समर्पित है। ऐसे में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, जब तक कार्तिक का महीना है। साथ ही साथ देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह जिस दिन है उस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं।
तो देखिए उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेनी है 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसे पीस कर बना ले, वरना रेडीमेड आती है बाजार में मार्केट में, वहां से आप ले ले। पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, हल्दी नहीं आपको लेनी है, ठीक है ना। रखी हुई हल्दी आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी के साथ आपको एक लेना है सिक्का। अच्छा सिक्का जो आप लेंगे वह 1 का भी ले सकते हैं, 5 का सिक्का भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी सिक्का आपने है उसे आपको अच्छे से सर्फ या साबुन से साफ कर लेना है। अब एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, और ये सारी चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। थोड़े से अक्षत ले लेंगे, ठीक है ना। एक प्लेट के अंदर पहले चावल यानी अक्षत रख लेंगे, उसके ऊपर आपको ये सिक्का रखना है। और जो पीसी हुई हल्दी आपने ली है, इस हल्दी का आपको थोड़ा सा जल डालकर गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है। और इस हल्दी का लेप यानी कि जो आपने हल्दी ली है पीसी हुई, उसका जो गाढ़ा गाढ़ा घोल है, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, वो आपको इस सिक्के के ऊपर लगाना है। या फिर आप सिक्का उसके अंदर डूबा दें और फिर उस सिक्के को लें। अब उस सिक्के के ऊपर अच्छे से हल्दी लग गई, फिर वो सिक्का आपने चावल के ऊपर रख देना है। एक ही तरफ हल्दी लगाएंगे, दोनों तरफ सिक्के पर हल्दी नहीं लगानी है, ठीक है ना। सिक्का आपने चावल के ऊपर रख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने तैयार करा था वो दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है और हाथ जोड़कर आपको यह मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलेंगे 11 बार। अगर इसके अलावा आपको श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आता है तो वह मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तब आप जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले। इसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन इस सिक्के को ऐसे ही रखे रहने देना है। यानी कि अगर आपने सुबह में उपाय किया है या शाम को किया है, जिस दिन भी आप करते हैं, पूरे दिन और रात में आप उस सिक्के को ऐसे ही श्री हरि के पास रहने देंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है। चावल के साथ ही आपको इस सिक्के को किसी भी लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में रखना है, छोटी सी बनानी है आपको एक पोटली, और ये आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, अगर वहां पर पीले रंग का रुमाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं अपनी तिजोरी में किसी बक्से में, और उसके ऊपर ये पोटली रख देते हैं, तो आपको महा और महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। जब इस उपाय को कार्तिक के महीने शुक्रवार सप्तमी तिथि में सच्ची श्रद्धा से आप कर लेते हैं, इसमें जो आपने हल्दी ली है यह तो श्री हरि विष्णु को है ही प्रिय। दूसरी चीज की जो हल्दी आपने ली है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी। और जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं उनके पास तो अपार पैसा आता है, मतलब इतना धन आता है कि वह संभाल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपने जो सिक्का है, ये सिक्का अब साधारण नहीं है, अभिमंत्रित है। इसमें मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो ये सिक्का अब आपके घर में धन को बढ़ाने का काम भी करेगा, धन को लाने का काम भी करेगा, और आपकी तिजोरी को भरने का काम भी करेगा। कभी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, दवाइयों में पैसा नहीं जाएगा, दुर्घटनाएं कभी आपके घर में नहीं होंगी। तीसरी चीज कि जब भी आप अक्षत किसी भी उपाय में ले लेते हैं, जिसे कि देवी देवता अन्न भी कहा जाता है, और इसे अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, तो अक्षत यानी चावल ही है जो आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, धन को लाने का काम करता है, और यह शुक्र से जुड़ा है तो मां लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। और मां लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को जब आपने साथ में प्रसन्न कर लिया तो फिर कैसे आप धनवान नहीं बनेंगे, और कैसे आपकी तिजोरी धन से नहीं भरेगी। महाधनी और करोड़पति तो बनकर ही रहते हैं जब इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, अक्षत शुक्र यानी मां लक्ष्मी से जुड़ा है। और आप जानते ही है कि जब भी आप सिक्के का कोई उपाय करते हैं तो यह धन को बढ़ाने का काम करता है। जरूर से कार्तिक के महीने में यह उपाय करिए और फिर इसके चमत्कार देखिए। अब देखिए, इस उपाय में आपको एक चीज बिल्कुल रखनी है कि अगर यह उपाय आप एकादशी पर करते हैं तब आपको इसमें चावल नहीं लेना है। फिर आप इस पर केवल हल्दी लगाएंगे और इस सिक्के को घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखेंगे, पूजन करेंगे जैसे हमने आपको बताया है, और अपनी तिजोरी में रख देंगे। उसी तरह पूजन करेंगे, मतलब तिलक लगाकर हल्दी का उसके ऊपर लेप लगाकर एक घी का दीपक जलाकर पूजा करेंगे। और अगर आपने एकादशी के अलावा इस उपाय किया है तब आप इसमें चावल जरूर लें।
तो एकादशी के दिन चावल खाया नहीं जाता है और चावल के कोई भी उपाय नहीं किए जाते हैं। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो लोग हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, 8 नवंबर 2024 यानी कि कार्तिक शुक्रवार के दिन सप्तमी तिथि पर रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और 3 हरी इलायची वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, जिस उपाय को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता अक्ष का जो दिन होता है ये बहुत ही शुभ होता है। पूरा का पूरा दिन इस दिन ऐसा होता है कि सारा का सारा समय शुभ होता है। इस दिन बहुत सारे लोग सोना चांदी खरीदते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इस दिन अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है तो कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वो व्यक्ति फिर धनवान बनकर रहता है जो इस दिन कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है। देखिए, सप्तमी तिथि का दिन एक कैसा दिन होता है जिस दिन मां लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और आपको बता दें, इलायची एक ऐसी वस्तु है जिसे आप मां लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस बार सप्तमी तिथि पर 3 हरी इलायची आपके जीवन की बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगी और साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी श्री हरि विष्णु के साथ, और कभी भी आपके जीवन में गरीबी और निर्धनता लौटकर नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। कौन सा पहला उपाय है जो आपको सप्तमी तिथि वाले दिन विशेषकर करना है? और इस पहले को अगर आप करते हैं तो कोई भी ऐसी विश आपकी है कि मेरे जीवन में यह मेरी विश है यह पूरी नहीं होती है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश को भी मां लक्ष्मी पूरा कर देती है। तो देखिए इस दिन आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 हरी इलायची आपके जीवन में मां लक्ष्मी को लेकर आएंगी। मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे और घर में आपके कहीं से कहीं तक आपको पैसे की कमी नहीं मिलेगी। आपके घर में इस तरह से पैसा आएगा कि वो पैसा आप संभाल नहीं पाएंगे। देखिए, हरी इलायची जो है ना, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है, और हरी इलायची के जब भी आप कोई उपाय करते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, बहुत जल्दी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आपको बता दें, शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार का जो दिन होता है ये धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तम होता है। और इस बार तो अक्षर तृतीय शुक्रवार के दिन आई है, तो साल 2024 की सप्तमी तिथि तो ऐसा आप मान के चलिए कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी, आपके भाग्य को चमका देगी अगर आप इलायची वाला उपाय इस दिन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको 3 हरी इलायची लेनी है ना, छोटी वाली इलायची आती है 3, वो आपको लेनी है। 3 हरी इलायची लेंगे और आपको यहां पर 3 कपूर लेने हैं, छोटे छोटे से 3 कपूर के टुकड़े। अब आपको क्या करना है कि ये 3 हरी इलायची इसे आपको मिट्टी के दीपक के अंदर रखना है, या फिर मिट्टी का दीपक लें, अगर पीतल का बर्तन हो तो उसके अंदर ले लें। आपको 3 हरी इलायची रखनी है और जो 3 कपूर आपने लिए हैं वो 3 कप पूरा आपको रखनी है। अब आपको सप्तमी तिथि दिन शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद जब सूरज छिप जाते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको यह 3 हरी इलायची और 3 कपूर को जलाना है और मां की आरती करनी है, लक्ष्मी मैया की आरती करनी है ना, उनका ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। अब आपको क्या करना है, जब आप अपने घर के मंदिर में अच्छे से इसे घुमा देंगे, फिर आपको वहीं पर जलती हुई इलायची को और कपूर को रख देना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में हरी इलायची जलाते हैं, इससे होता क्या है, सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता गरीबी बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती है। दूसरी चीज, आपके घर में अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वह आपके घर में नहीं रुकती है।
कोई भी वास्तु दोष घर में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि वास्तु क्या होता है, कौन सी चीज हमारे घर में किस जगह पर होनी चाहिए, है ना? तो वहां पर कहीं वास्तु दोष एक्टिव हो जाता है ना? तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। मान लीजिए आपकी रसोई सही जगह पर नहीं है, किचन सही जगह पर नहीं है, घर का दरवाजा ठीक नहीं है ना? तो वास्तु दोष को भी दूर कर देती है ये 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं, ठीक है ना? तीसरी चीज कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास बहू में रहा है, किसी के बीच भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो देखिए जहां पर लड़ाई झगड़ा होता है वहां पैसे की कमी तो होती ही होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती है। तो जैसे ही आप ये 3 हरी इलायची जलाएंगे, है ना, वो भी अगर आपने अक्सर सप्तमी वाले दिन जला दी तो ऐसा मान के चलिए घर का क्लेश जितना भी है बहुत तेजी के साथ दूर होगा और धन ऐसे आपके घर में आएगा कि धन आप संभाल नहीं पाएंगे। हर दिशा से हर तरफ से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। आप अपने घर में 3 हरी इलायची जलाते हैं कपूर के साथ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे घर में यह व्यक्ति है, बहुत बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमेशा हमारा पैसा दवाइयों में जाता है। तो 3 हरी इलायची जब आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके घर से बीमारियां दूर रहती है। अब आपको क्या करना है? देखिए 3 हरी इलायची तो आप जला देंगे। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बाद में हमें जो हरी इलायची होगी उसकी जो राख उसका क्या करना है ना? तो देखिए आपको किसी भी पौधे के अंदर आपके घर में कोई गमला लगा हुआ है, फूल का किसी भी पंखुड़ी का है ना कोई टहनी का, आपको उस गमले के अंदर उस राख को डाल देना है, ठीक है ना? यह उपाय बस इसी तरह से आपको करना है। बहुत ही चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं जब आप ये 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको कोशिश करें कि इस दिन अगर आपके पास गुलाबी रंग के कपड़े हो तो स्नान आदि करने के बाद आप गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर लाल भी नहीं है, गुलाबी नहीं है, तो पीले रंग के कपड़े आप पहन सकते हैं, वरना तो लाल और गुलाबी बहुत ही उत्तम होता है, इस दिन पहनना है ना, इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब आपको क्या करना है, स्नान आदि करने के बाद गुलाब के फूल लेने हैं। अगर आपके घर में गुलाब के फूल है, गमले में बहुत सारे लोग लगा लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है ना, वरना आप बाहर से भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर एक गुलाब का फूल लेना है, ठीक है ना, एक गुलाब का फूल लेना है और इस गुलाब के फूल के अंदर आप 2 फूल वाली लौंग रखनी है ना, जो साबुत लौंग आती है जो हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, वो वाली 2 फूल वाली लौंग रखनी है। गुलाब के फूल के अंदर आपको लौंग रखनी है बीच में। अब आपको इस फूल को अपने हाथ में पकड़ना है, मां लक्ष्मी से अपनी प्रार्थना कहनी है। अपने घर के मंदिर में बैठकर जो भी आपके विश है कि हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन की यह विश है, मेरी यह मनोकामना है, यह पूरी नहीं होती है, आपकी कृपा होगी तो जरूर हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अपने हिसाब से आपको मां से प्रार्थना कर लेनी है, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना कर लेनी है, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना है और श्री हरि विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको याद नहीं रहेगा, वो श्री हरि विष्णु का ऐसे ही ध्यान कर लेंगे, ठीक है ना? 11 बार मंत्र का जप करना है। गुलाब का फूल मां लक्ष्मी के चरणों में आपको उनकी तस्वीर है, मूर्ति है, उसके आगे आपको रख देना है ना। यह उपाय आपको सप्तमी तिथि वाले दिन शाम के समय में करना है, सुबह के समय में नहीं करना है ना, शाम के समय में करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये उपाय आपका पूरा हो गया, अगले दिन आपको वो गुलाब का फूल जो है वो उठाना है, उसे किसी गमले वगैरह में डाल देना है और 2 फूल वाली लौंग जो आपने मां लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के गुलाब के फूल में रखकर उनको अर्पित की थी, वो दोनों फूल वाली लौंग आपको अपने पर्स में रख लेना है। इससे होगा क्या कि जो भी आपकी विश होगी बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी विश पूरी होगी और धन की कमी आपके जीवन से बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएगी। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें अचानक से यहाँ से ऐसा धन मिल गया, अचानक से हमारा ये काम गया, अचानक से बहुत सारे चमत्कार है। जब आप ध्यान देंगे है ना, बहुत सारी
चीजों के बारे में सोचेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, लोगों के साथ आपने आज तक सुना होगा कि चमत्कार होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि आपके साथ भी चमत्कार हो, आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसे कि आपके पास कहीं ना कहीं से धन आए है, जब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको धनवान बनने में, करोड़पति बनने में नहीं लगेगा, क्योंकि महालक्ष्मी जिस पर कृपा कर देना वो कितना भी गरीब क्यों ना हो उसे धनवान बनने में समय नहीं लगता है। और आज का तो समय ही ऐसा है कि व्यक्ति को हर चीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है ना। आजकल बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है और धन व्यक्ति के पास ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है। तो देखिए, आपको चीज है वो सप्तमी तिथि के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी? क्योंकि आपका धन निरंतर बढ़ता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं पीली सरसों के दाने। जी हाँ दोस्तों, पीली सरसों के दाने अगर आप सप्तमी तिथि के दिन खरीद कर अपने घर पर ले आते हैं, विश्वास मानिए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी कृपा कर देती है कि आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ना कभी धन की कमी नहीं होती है। पीली सरसों खरीदना चांदी खरीदने से भी ज्यादा उत्तम होता है। मान लीजिए आप चांदी नहीं खरीद है ना, मत खरीदिए चांदी, पीली सरसों जरूर खरीद कर लाइए। पीली सरसों खरीद कर लाकर अपने घर में किसी स्थान पर रखिए, से आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी को दूर होने में बहुत कम समय लगेगा। तो कोशिश करें कि आप चाहे थोड़ी सी सरसों के दाने खरीद कर लाएं, लेकिन पीली सरसों इस दिन आप जरूर खरीद कर लाएं, क्योंकि सप्तमी तिथि का एक ऐसा दिन होता है जो व्यक्ति इस दिन पीली सरसों के दाने खरीद कर अपने घर में लाकर रखता है, उसके जीवन में निरंतर धन की वृद्धि बढ़ती चली जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो देखिए, पीली सरसों के दाने इस दिन जरूर खरीदे। और साथ ही साथ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए और आपके घर कभी छोड़कर ना जाए है, ना हम सब यही तो चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा रहे और हमारा घर जो है वो हमेशा धन से भरा रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर बरसती रहे और धन की वर्षा कभी हमारे घर में रुके ना, हमारा धन प्रतिदिन बढ़ता रहे। तो आपको क्या करना है कि सप्तमी तिथि के दिन है ना, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन एक साथ करना है। ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी पूजन करते हैं, केवल बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है। आपको माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। कभी भी आपके घर में गरीबी और निर्धनता आती ही नहीं है। और जब भी आप अपने घर में सप्तमी तिथि वाले दिन चाहे सुबह को पूजा कर रहे हैं चाहे शाम को कर रहे हैं, सबसे पहले मंदिर को साफ सफाई के साथ आपको रखना है। दूसरी चीज, अपने घर में आपको गंगाजल जरूर छिड़कना है, क्योंकि गंगाजल के कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, आपकी पूजा सफल होती है, आपके उपाय सफल होते हैं, क्योंकि गंगाजल नेगेटिविटी को दूर करने का काम करता है। तो गंगाजल छिड़ककर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन एक साथ करें। एक घी का दीपक माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने गोल बाती का आप जरूर लगाएं, शुद्ध देसी घी का। आप देखेंगे कि निरंतर आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।